ठीक वोटिंग से पहले एक बार फिर कांग्रेस ने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पर पैर रख दिया है। कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अहमदाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री की तुलना रावण से कर दी। इसके बाद तो बीजेपी ने मुद्दे को लपकते हुए इसे गुजरात की अस्मिता से जोड़ दिया और जोरदार पलटवार किया। क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? गुजरात के सपूत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना यह उचित नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए कांग्रेस की डिक्शनरी से एक और शब्द निकला है। ये नया शब्द है रावण। और जिनकी जुबान से ये शब्द निकला है वो है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर यह हमला सोमवार को अहमदाबाद की एक रैली से किया। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री मोदी की उस बात का जिक्र कर रहे थे जिसमें पीएम ने कहा था कि उम्मीदवार को देखकर नहीं, मुझे देखकर वोट दो। उसी बयान पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा कि निगम चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक सिर्फ मोदी ही चुनाव प्रचार करते दिखाई देते हैं। आप किसी को मुद्दे को मोदी को देखकर वोट दो। भाई तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना? कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? चुनाव प्रचार के चरम पर विरोधी प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐसा बयान दे और वो भी गुजरात में, बीजेपी को और क्या चाहिए था। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह गुजरात के बेटे का अपमान है। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रावण कहा है और मुझे लगता है इससे बड़ी धृष्टता, इस प्रकार के भाषा का प्रयोग, इस प्रकार का गाली गलोच अपने प्रधानमंत्री के लिए करना और वह भी गुजरात के सपूत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गुजरात में खड़े होकर करना यह उचित नहीं है। यह निंदनीय है और कहीं न कहीं ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। खड़गे के बयान पर कांग्रेस ने जवाब देने से इनकार कर दिया। गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि उन्हें खड़गे के बयान की जानकारी नहीं है। मुझे उसकी खबर नहीं है, जानकारी नहीं है। और हमारे अध्यक्ष जी ने यदि कोई बात कही है तो उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को झूठों का सरदार कहा था। एक बात चलती है, एक बार अगर झूठ बोलेंगे लोग सुन लेंगे, 2 बार भी बोलेंगे तो भी सुन लेंगे। कितने बार झूठ बोलेंगे? झूठ पर झूठ, ये झूठों के सरदार है। खड़गे से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री ने कहा था कि इस बार गुजरात चुनाव पीएम को उनकी औकात दिखा देगा। कांग्रेस के हमलों पर खुद प्रधानमंत्री मोदी गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान जवाब दे चुके हैं। पीएम ने कहा था कि कुछ लोग हताशा और निराशा की वजह से मेरे खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वाला कहे छे आ मोदी ने एनी औकात बतावी देशु। औकात, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अहंकार जो भाइयों, अहंकार जो, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। મારી કોઈ औकात નથી બાપા, તમે મારી औकात દેખાડવાની। અરે હું તો સેવક છું, હું તો સેવાદાર છું અને સેવક કે સેવાદારની એવી औकात होती है। अहमदाबाद की रैली में खड़गे ने पीएम मोदी पर एक और निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी खुद को गरीब कहते हैं,
लेकिन हम तो अछूत हैं जिनके हाथ की बनी चाय तक कोई नहीं पीता है। और आपके जैसा आदमी जो हमेशा क्लेम करते हैं मैं गरीब हूं, मैं वो, हम भी गरीब है, हम तो गरीब से गरीब है, हम तो अछूतों में आते हैं। कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता कोई। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा। कहा लगता है कि कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ से कोई चाय नहीं पीता है। इतने बड़े लीडर और उनके साथ उनके हाथ का चाय नहीं पीना चाहता है कोई कांग्रेस का व्यक्ति। इससे पहले सीताराम केसरी जी के साथ किया था सोनिया जी ने, और अब मालूम पड़ रहा है कि केवल सीताराम केसरी नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे के भी हाथ से पानी पीने को सोनिया जी ने इनकार किया है। ये बहुत ही घिनौनी बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये बोल रहा है कि मेरा साथ कोई चाय नहीं पीता है। तो हो सकता है राहुल जी उनका साथ चाय नहीं पीता है अभी तक। हो सकता है कि कांग्रेस में अस्पृश्यता का प्रैक्टिस किया जाता है। मेरा अनुभव है कांग्रेस में कुत्ता का बहुत दाम है, कुत्ता का बहुत वैल्यू है, इंसान का वैल्यू कम है। तो इसीलिए खड़गे जी का ये जो दावा है कि मेरा साथ कोई चाय नहीं पी सकता है, दिस मे बी पार्शियली करेक्ट। गुजरात चुनाव में कांग्रेस पहले भी मौत का सौदागर जैसे बयानों को लेकर नुकसान झेल चुकी है। 8 दिसंबर को गुजरात का फैसला आएगा, तब पता चलेगा कि ऐसे जुबानी हमलों से कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।